क्या वो उसको ग्रहण कर पाया या नहीं पाया? तो इसका पैरामीटर आप कैसे वो तय तो होगा ग्रहण नहीं कर। कपिल कुमार जी? इसका सुनिए ना, एक पैरामीटर बात तो सुन। परीक्षा के थ्रू ही जी, तय होगा ना। नहीं नहीं, मैं देखिए परीक्षा की विधि बदल सकती है। हम्म। कोई जरूरी नहीं है कि 3 घंटे का वहां पे वो एग्जाम कराया जाए। हम्म। परीक्षा के कई तरीके नहीं निकाले जा सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर वो बच्चा जो उसने 5वीं के अंदर हासिल ही नहीं किया और उसके दिमाग के ऊपर आप 6ठी क्लास का फिर वो शिक्षा लाद देंगे, तो ये जो तमिलनाडु सरकार कह रही है कि साहब शिक्षा के अधिकार का निकलेगा, आप शिक्षा के अधिकार, आप तो उसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं फिर पूरा का पूरा। हम्म। मैं जानता हूं कि कई ऐसे माता पिता जिन्होंने स्कूलों में जाके कहा इस बात को कि देखिए हमारा बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाया, नहीं कर पाया है, इसे अभी अगली कक्षा में मत डालिए, उसका बोझ उसके ऊपर मत डालिए। हम्म। और इसको हमें देखिए, सबसे बड़ी चीज है इसमें, हमें मनोवैज्ञानिक से बात करनी चाहिए हम्म। कि मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं बच्चों की स्थिति को लेकर के। हम्म। जो स्कूल के टीचर है वो क्या कहते हैं इस चीज को लेकर के, जो बच्चों से रोज डील करते हैं। हम्म। समझे? तो इसलिए इस प्रकार के निर्णय जो हैं, मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरीके का इम्तिहान नहीं चाहते कि 3 घंटे का इम्तिहान हो और रट करके इम्तिहान आए और हुआ है। मैं बताता हूं, मेरा अपना बच्चा जो है एक ऐसे स्कूल में पढ़ा 5वीं शिक्षा तक, मीरांबिका के अंदर, दिल्ली में मदर्स इंटरनेशनल के अंदर, जहां पे कोई इम्तिहान नहीं होता। हम्म। जहां पे लेकिन बच्चे की जो शिक्षा थी वो शिक्षा भी इस तरीके की नहीं थी। हम्म। एक क्लास के अंदर अगर 20 बच्चे थे वहां पे, तो 6 बच्चे गणित कर रहे होते थे, 6 बच्चे अंग्रेजी कर रहे होते थे, 6 बच्चे हिंदी कर रहे होते थे। बच्चों का इंटरेस्ट जान के उनको उस हिसाब से आगे ले जाया जाता था। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सिलेबस तो वहां से आ जाएगा बन करके, हम्म। और सिलेबस बनाने वाले लोग भी बच्चों के ऐसे होंगे जिन्होंने बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया। हम्म। आप एनसीईआरटी की शिक्षा पूरी उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी की किताबें लिखने वाले और एनसीईआरटी के जो सिलेबस बनाने वाले हैं, इनमें से एक ऐसा नहीं रहा जो कि एनसीईआरटी के स्कूल में किसी में पढ़ाता हो। मैं इतिहास विषय को जानता हूं, ऊपर से इतिहासकार लाके थोप दिए गए, अपनी विचारधाराओं के हिसाब से जो मर्जी लिखो। तो जो लोग शिक्षा में सीधे बच्चों से संबंधित हैं, बहुत से एनजीओ हैं ऐसे जो बच्चों के पढ़ाई का कार्यक्रम जी। करते हैं, अलग अलग मोहल्ले में जाकर के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको की शिक्षा उपलब्ध नहीं है। तो शिक्षा नीति बनाने के अंदर और परीक्षा की नीति इस पे बनाने तो के काम अंदर होता इस रहेगा। तरीके शमा के खान जी भी अनुभवों को हमारे साथ सामने जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके पास चलते हैं। शमा खान जी, केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम इस पॉलिसी को खत्म कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है, कह रही है कि नहीं, नो डिटेंशन पॉलिसी जो है हम वो लागू अपने राज्य में करेंगे। सबसे पहले तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है जो केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी को खत्म किया है? शमा खान जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। देखिए, मेरा मेरा राय ये है कि जो केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है नो डिटेंशन पॉलिसी का, ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था ये फैसला। क्योंकि इससे क्या है, बच्चे पढ़ाई के लिए सीरियस होंगे। अब सब पेरेंट्स को ये पता होता है कि 5वीं और 8वीं तक तो स्कूलों को पास करना ही है। पेरेंट्स ले जाते हैं अपने बच्चों को और ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पर। ठीक है, हम लोग भी एनजीओ चलाते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं तो उन्हें 8वीं तो बहुत कम हो गई, 10th तक भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं स्कूलों से। जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है बच्चे के पास एजुकेशन नहीं, सिर्फ उसके पास रिजल्ट है पास का। तो वो पास का रिजल्ट क्या मायने रखता है अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है? तो यस, ये पॉलिसी अगर हट जाए तो काफी बेहतर होगा। और ऑलरेडी 16 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में ये हटी हुई है, तो व्हाई नॉट ऑल ओवर द इंडिया। लेकिन शमा खान जी, एक सवाल ये भी उठता है कि एक कोई गरीब परिवार का लड़का है, अगर वो 5वीं में फेल हो जाता है, हालांकि इसमें तो ये कहा गया है कि 2 महीने में दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। परीक्षा अगर देता है, मान लीजिए कि वो पास नहीं हो पाता है, तो ऐसे भी बच्चों की संख्या बढ़ेगी जो स्कूल को भी छोड़ेंगे फेल होने की वजह से, क्योंकि कई तरह की चीजें, साइकोलॉजिकल दबाव भी होता है, साथी आगे बढ़ गए, हम पीछे छूट गए। एक परिवार की मजबूरी होती है, वो अलग होती है, घर वालों का दबाव भी है जो है वो अलग होता है। मैं यहाँ गरीब बच्चों की बात कर रहा हूँ।
देखिए, गरीब बच्चों का ये है तो गरीब बच्चों की सुधार के लिए ही ये स्टेप उठाया जा रहा है, जिससे कि गरीब परिवार भी ये सोचे कि हाँ, हमें अब पास करवाना है बच्चों को, एजुकेशन सीरियसली नहीं है। देखिए, एजुकेशन सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा नहीं है, एजुकेशन से ही कामयाबी मिलेगी। अगर हमारी अच्छे बड़े स्तर पे एजुकेशन अच्छी होती है तो छोटे बच्चे भी और गरीब परिवार भी एक साथ निकलेंगे। अभी तो वो सिर्फ उन्हें ये पता होता है कि हम 5वीं तक हमें ले जाना है, 8वीं तक हमें ले जाना है बच्चे को। वो बच्चों की अटेंडेंस भी नहीं लगवाते हैं, बच्चों की छुट्टियां करवाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा फेल होता है या पास होता है। लेकिन अब उन्हें फर्क पड़ेगा कि हमारा बच्चा फेल होता है या पास होता है। तो ये बहुत मायने, और ये गरीब बच्चों के लिए ही बहुत अच्छी चीज है, जी, क्योंकि मैं गरीब आता घर हूं में कपिल ही जी आपके ताकत पास। कपिल जी, एक सवाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि क्या आपको नहीं लगता कि टीचर्स की जो जवाबदेही है वो भी तय होनी चाहिए? मैं इसी पे आ रहा था, मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि कोई बच्चा पास फेल नहीं होगा, इसके ऊपर टीचर की जो जिम्मेवारी थी कि अच्छा पढ़ाने की, जो कमजोर विद्यार्थी है उसकी मदद करने की, उसको और आगे जाने की, ये सारी जिम्मेवारी टीचर की खत्म हो गई थी। कि अब तो टीचर जाए क्लास में बस भाषण दे के चला आए, बच्चे तो सारे पास हो ही जाएंगे, टीचर की क्या जिम्मेवारी है? एक शिक्षक की जो जिम्मेवारी बनती है वो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बनती है, बिल्कुल। खाली वो सिलेबस पढ़ाने से नहीं बनती। और मैं आपको एक बताऊं, ये तो छोड़िए, मैं आपको एक और बात बताता हूं। आज से कुछ वर्ष पहले एक मैनेजमेंट के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में मुझे बुलाया गया था लेक्चर देने के लिए, एचआरडी के ऊपर। और वहां पे साहब एक एचआरडी के मैनेजमेंट के दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भाषण दे रहे थे, एक हीरो होंडा के बड़े एचआरडी के मैनेजर थे, वो भाषण दे रहे थे। अब वो बार बार अपने भाषण में क्या कहें, द बेस्ट विल सर्वाइव, द बेस्ट विल सर्वाइव। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने एक बात कही, मैं कहा भाई आप क्या नई बात कर रहे हैं, जो टॉपर है, जो बेस्ट है, वो तो सरवाइव करेगा ही, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते इसकी जिम्मेवारी है कि जो टॉपर और बेस्ट है, क्लास के 29 विद्यार्थियों को भी मैं उस श्रेणी तक ऊपर क्यों नहीं ला सकता? ये है चैलेंज मेरे लिए, ये है चैलेंज मेरे लिए, समझे आप? तो जब तक हम टीचर भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझे। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, कहना इस सोच को टीचर्स के भीतर कैसे डेवलप किया जाए कि भाई, मैं एक स्टेटमेंट लाना चाहता हूं। जी जी, एक स्टेटमेंट और कर दीजिए मेरा। मैं इतना विरोध करता था इस बात का कि जब इन्होंने कहा कि साहब वो हम शिक्षक को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, उनको रीट्रेनिंग देंगे, उनको रीट्रेनिंग देके बताया जाएगा कि बच्चों से कैसे डील करना है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, दिल्ली की एक महिला शिक्षिका, दिल्ली की बात कर रहा हूं, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए, सुबेरे 5 बजे उठती है, पूरे परिवार का खाना बनाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, पति का खाना टिफिन में बना करके देती है, उसके बाद में स्कूल पढ़ाने आती है, और उसके बाद में फिर घर जाके बच्चों का होमवर्क भी कराएगी, पूरे परिवार का खाना भी बनाएगी। बिजाय इन सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रख के और उनका कोई निवारण ढूंढने के, आप उसको ये और कह दीजिए कि साहब 3 महीने की वो ट्रेनिंग पे जाएगी या 2 महीने की ट्रेनिंग पे जाएगी। उसको आप ट्रेनिंग पे भेजने से पहले, मैं तो यूजीसी के जो कार्यक्रम थे हायर एकेडमिक्स पे टीचर्स को लेकर के इंप्रूव करने के, मैंने कहा भाई आप वहां बुला देते हैं, लोग लेक्चर देते हैं, वो सुन के चले जाते हैं, हर किसी को सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जी ट्रेनिंग अटेंड। नहीं प्रोफेसर कपिल कुमार जी, आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग देना सही नहीं है क्या? कुछ चीजें बेहतर समझाई तो ही जाती है ना। लेकिन नहीं, देखिए ट्रेनिंग के तरीके, मैं आपको बताता हूं तरीका क्या है। अगर आप 21 दिन की ट्रेनिंग को बुलाते हैं तो आप 6 महीने पहले चयन कीजिए कि किनको ट्रेनिंग पे बुलाएंगे। 6 महीने पहले उनको सामग्री उपलब्ध कराइए जिसपे ट्रेनिंग में डिस्कशन होगा, जिससे वो सामग्री को पढ़ के आए, तैयार होकर के आए, ना कि सिर्फ वहां पे ट्रेनिंग का। देखिए हो ये गया है कि ट्रेनिंग एक मात्र सर्टिफिकेट बन गई है अपने कैरियर प्रमोशन के लिए, क्योंकि आपने लगा दिया कि पदोन्नति तब मिलेगी जब आपने ट्रेनिंग अटेंड की होगी। मैं जानता हूं वहां पे सर्टिफिकेट मिल गया जी कि हमने कोर्स अटेंड किया है, बात खत्म हो गई। इसलिए जो ट्रेनिंग के भी तरीके हैं, और मुझे रोना इस बात पे आता है कि हमारी शिक्षा नीति तय करने वाले वो लोग होते हैं यूजीसी वगैरह और उसके अंदर। माफ कीजिए अगर मैं एक ऐसा स्टेटमेंट दूंगा कि हिंदुस्तान में मैं 30 सालों से देख रहा हूं
ऐसे व्यक्ति वाइस चांसलर बना दिए जाते हैं जो चपरासी बनाने के काबिल नहीं। 3 बार वाइस चांसलर बनते हैं। मुझे बताइए, क्या कभी ये नापा गया कि जब पहली बार वाइस चांसलर बने थे तो उन्होंने क्या हालांकि किए? प्रोफेसर कपिल कुमार जी, आप प्रोफेसर हैं, इस तरह के शब्दों का चयन अगर आप करते हैं तो वो शोभा नहीं देता आपके पद के हिसाब से। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सही कह रहा हूं। और ये बात आज से नहीं कह रहा हूं, ये जब मैं इन फेसबुक का president था, मैं शब्दों तब का से कह रहा चयन, हूं। अगर ये आप इस तरह अगर- के शब्दों का नहीं, चयन देखिए, करेंगे तो छात्रों के मन में हमको क्या जाएगा? हमको सच कहना पड़े। अगर शिक्षा सुधारनी है तो हमें सच को सच कहना को पड़ेगा। कहने के कई ये तरीके अंडर द होते हैं। कारपेट सच को कहने के, माफ बताने कीजिए के, भैया, मैं तो समझाने पश्चिमी- के कई मैं तो तरीके हो पश्चिमी सकते हैं ना मेरठ से- पश्चिमी- कपिल कुमार जी। देखिए, मेरी तो जो अपनी जाना है, मेरी इलीट लैंग्वेज नहीं है। मैं इलीट कॉलेजों में नहीं पढ़ा हूं, मैं तो देसी स्कूलों में पढ़ा हूं, मेरठ का पढ़ा हुआ हूं। हिंदी मेरा माध्यम था। जो मेरी बोलचाल की भाषा है मैं उसको कहूं। नहीं, हिंदी तो मेरा भी माध्यम रहा दावे के है साथ और मैं भी कहता हूं, उसी सरकारी स्कूल सुनिए, में पढ़ा हूं। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं इस बात। आप मुझे एक बात बताइए, बीएड पढ़ाई जाती है बच्चों के स्कूल के लिए, टीचर्स को। हमें याद है जब हम भी पढ़ते थे तो बीएड के छात्र आते थे हमारे से, वो अपनी ट्रेनिंग में पढ़ाने के लिए बड़ा चार्ट बनाएंगे, जी। ड्राइंग बनाएंगे, फिर उनका एक दिन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, उस दिन हमें समोसा कपिल नहीं जी, खिलाया मैं जाएगा आपके कि पास बच्चों आऊंगा, तक नहीं मैं खा। आपके पास उसके- आऊंगा, लेकिन यतेंद्र कसाना जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। सबसे पहले उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं केंद्र सरकार के इस फैसले पर। एक टेक आपका, यतेंद्र कसाना।